मैं नहीं हूँ, जो है सो आ जाए। तीसरे प्रतिभागी हैं 6205524458 आयुषी कुमारी। लड़कियों का भी बहुत बड़ा ये है। और ये ऑडियंस क्विज का जो प्रतिभागी हैं उनके देख के मतलब बांग्ला में हम लोग पूछते हैं कि आप कैसे हैं, क्यों होना छो दादा, तो जवाब हम गुजराती में देना चाहेंगे, मजा में। मतलब यहाँ पे जो ऑडियंस है वही मजा में है। अभी इतने सारे प्रश्न ऑडियंस में जा रहे हैं और आप लोग सही सही जवाब दे रहे हैं। चौथा नंबर है मेरे पास, वो है 9241821753 अर्पण अभ्या। 53 है या 83 है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अर्पण अभ्या। पांचवें प्रतिभागी हैं वो है 9905317858 पवन कश्यप। छठे प्रतिभागी हैं उनका है मोबाइल नंबर 74852585 अनीश कुमार। आप लोगों का निश्चय ही मोबाइल पे उंगली बहुत तेज चलता है, इसी कारण अब इतना आराम से और इतना तेजी से आंसर दे पा रहे हैं और आपका ज्ञान भी बहुत उत्तम क्वालिटी का है। सातवां जो नाम है वो है 8271420722 उत्कर्ष कुमार। एक एक करके आप आते जाएंगे और यहाँ हमारे और आठवें जो प्रतिभागी हैं उनका मोबाइल नंबर है 7323050726 मोहम्मद आसिफ राजा। ये जाए आपके लाभ की देखो दो मार का तो मार को तो देखो हम देखो मुझे आपको कैसे आवाज ये हो से जाते हैं आवाज थोड़ा सा वेट कीजिए। ए अपन वाला अपन खाली देखो भाई हैं अपन आओ है टीम थोड़ा जल्दी उपलब्ध कराएं। और आप सभी ऑडियंस में बैठे सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि उंगलियों को शार्प करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। आपको SMS क्विज का जल्दी से जल्दी जवाब देना है ताकि आप भी डायस पे आए और आपको भी पुरस्कृत किया जाए। ठीक है, सभी प्रतिभागियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप दर्शक दीर्घा में अपना स्थान सुनिश्चित करें। सर और प्रश्नों की दुनिया में हम फिर से समाहित होने के लिए मैं क्विज मास्टर मनीष सर को फिर से आग्रह करूंगा कि सर डाइस पे हैं और अपना प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम फिर से स्टार्ट करें। सर प्लीज कम। उससे पहले थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, हमारे गार्जियन तुल्य नेताजी से मैं दो शब्द कहने के लिए आग्रह करूंगा हमारे इस क्विज के बारे में। सर दो शब्द। आज टैलेंट कोचिंग क्विज प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे भतीजा स्वरूप श्री मनीष कुमार जी, हमारे भतीजा स्वरूप ही दयाल जी, पूरे इस टीम के सदस्यगण यहाँ उपस्थित हमारे क्षेत्र के पूर्व मुखिया, जनता दल के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के महासचिव हमारे बीच भी उपस्थित हुए हैं। बीपीएससी बिहार के आदरणीय सचिव महोदय, हमारे
पत्रकार बंधुओं, हमारे आगे मित्र अखिलेश जी, खाली नाक आगे राणा जी, पूर्व प्रधानाचार्य एवं पूरा उच्च विद्यालय मिश्रा जी, उपस्थित क्षेत्र के अभिभावक, नौजवान मित्रों, देवियों, सज्जनों, इस प्रतियोगिता में सब पूरे जिले से आए हुए प्रतिभागी छात्र एवं छात्राएं विगत 23 वर्षों से टैलेंट कोचिंग साल में एक बार 25 जनवरी 25 दिसंबर मिलने भी आऊंगा। आज सौभाग्य से हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज 100वां पुण्यतिथि है। प्रति वर्ष भी रहता है। हम लोग को इस कार्यक्रम में 2 घंटे रहने के बाद जाना पड़ता था। आज भी पालीगंज जाने की बुलावा है, लेकिन इस संस्था से इतना घरेलू संबंध है, इतना अपनापन है, वहाँ अपने लोगों के बीच में पहुँचते पहुँचते शाम हो जाता है, कार्यक्रम खत्म हो जाता है। यह जो हमारा कोचिंग सेंटर जो चल रहा है, न जाने 23 वर्षों में लगातार हमारे घर से लेकर के और गांव के झोपड़ियों में रहने वाले, निवास करने वाले के बेटे एवं बेटियां पूरे देश और विदेशों में जा करके ऊंचे पद पर पहुंच करके और अपने इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। न जाने कितने डॉक्टर, इंजीनियर, रेल में ड्राइवर से लेकर के हवाई जहाज के ड्राइवर तक इस संस्था के माध्यम से मेधावी छात्र निकले हैं। और यह केवल विद्यार्थियों का दिमाग का यहाँ विश्लेषण नहीं होता है, गार्जियन लोग भी बड़ी तत्परता के साथ यहाँ जो क्वेश्चन किया जाता है और एक पर एक क्वेश्चन हमारी विरासत, आज से हजारों साल पहले इस देश में कौन मुगल शासक थे, वहां से लेकर के वर्तमान तक और आने वाला दिन में कौन कहां तक चुनाव लड़ेगा, उसकी भी तैयारी कोचिंग के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए मैं मनीष जी को और उनके पूरे टीम हृदय से साधुवाद, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आप इस कोचिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में क्या बिहार के अन्य जिलों में भी आपका कोचिंग का इतना बड़ा प्रभाव है कि बाहर के बच्चे भी आकर के और आपके यहाँ कोचिंग में बैठ शिक्षा ग्रहण करके और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और उत्तीर्ण भी होते हैं। हमारे घर में भी 2-2, 3-3 डॉक्टर, इंजीनियर इसी कोचिंग संस्थान का देन है। जब यहाँ आकर के देखता हूँ तो लगता है कि निश्चित रूप से आज जो ये संस्था काम कर रही है उसका प्रभाव इस इलाके के लोगों को प्राप्त हो रहा है। और हमारा क्षेत्र, हर क्षेत्र में हमारे घर के बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे इस अवसर पर तमाम जगह से आए हुए अपने अभिभावकों को, नौजवान मित्रों को, इसमें सम्मिलित होने आए छात्र छात्राओं को भी साधुवाद और अभिनंदन करता हूँ। आए हुए बड़े बड़े हमारे पदाधिकारी राज्य सरकार के उच्च पद पर आसीन है, आकर के इस संस्था को प्रोत्साहन देने का उपस्थित होकर के जो काम कर रहे हैं उनको भी तहे दिल से साधुवाद, अभिनंदन, स्वागत। और पुनः मैं एक बार इस संस्था को अपनी ओर से इस कार्यक्रम के लिए बधाई देते हुए
कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने शब्दों से हम लोगों को, आशीर्वचनों से हम लोगों को अनुग्रहित करने के लिए। और मैं बिना विलंब किए हुए आपकी रुचि के अनुसार मैं तुरंत मनीष सर को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर फर्दर राउंड ऑफ क्विज। थैंक यू सर। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं ज्योतिपुंज हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिषेक सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अब मैं बुलाना चाहता हूं उन तीन प्रतिभागियों को जिनका आगे का सफर अभी पूरा हो गया। आगे के राउंड में इनको एंट्री नहीं मिली, तो प्लीज स्टेज पर आएंगे और अपना सम्मान ग्रहण करेंगे। और सम्मान देने के लिए मैं बुलाता हूं विकास कुमार। प्लीज आइए, आप बच्चों को सम्मानित करें। पिपलामा के रहने वाले हैं विकास जी, और वेलकम रिसोर्ट है इनका पिपलामा में, और लोको पायलट भी हैं रेलवे में, टैलेंट के छात्र भी रहे हैं। और साथ में मैं बुलाना चाहता हूं, एक स्टूडेंट को बुला लिया और दूसरे गुरुजी को बुलाना चाहता हूं, झा सर को। प्लीज सर आइए सर। दो 2001 में जब क्विज शुरू हुआ था तो उस बैच में पढ़ते थे विकास, और आज इस क्विज को प्रायोजित किए हैं। मैं बताऊं कि जितना भी एसएमएस में प्राइज आपको मिल रहा है सब विकास की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो ताली बजाइए, आप लोग इनाम जीत गए, बैठे हो आप लोग, ताली कम से कम बजाओ। और हम लोगों के गुरु, बहुत सारे बच्चों के गुरु, यहाँ जितने भी बच्चे जो रिजल्ट देख रहे हैं आप, सर 1995 में सर आए थे यहाँ पर, और 2 साल पहले सर रिटायर्ड हुए हैं। तो हम सबके गुरु श्याम नंदन झा सर भी हैं, और झा सर हमेशा सहयोग देते हैं, न सिर्फ हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं बल्कि फंड भी देते हैं ताकि क्विज आगे बढ़ सके। तो आइए, पहला नाम है अजय कुमार। अजय जी आइए, अजय कुमार। दूसरा नाम है गुनगुन कुमारी, और तीसरा नाम है ताबिश रहमान। और अभिभावक अगर आए हुए हैं तो भी प्लीज आ जाएं। अभिभावक अगर आए हुए हैं तो भी प्लीज आ जाएं। अजय कुमार, गुनगुन कुमारी और ताबिश रहमान। जाना है, हाँ यही सपना है, तूने पहचाना है। हाँ है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आँधियाँ, क्या ज़मीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। धन्यवाद सर आप लोगों का। और अब टेस्ट के सुपर 6 राउंड में आप सभी का स्वागत है। लिख लीजिएगा।
रैंक वाइज बैठेंगे आके। पहला नाम है, तालियों से स्वागत करें, राजीव कुमार। दूसरा नाम है ईशा वर्मा। तीसरा नाम है सन्नी कुमार। चौथा नाम है रवि कुमार। पांचवा नाम है आयुष कुमार और छठा नाम है दिव्यांशु कुमार। और हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं बीपीएससी के सेक्रेटरी एवं एग्जामिनेशन कंट्रोलर सत्य प्रकाश शर्मा जी। सर, आपका पुनः स्वागत है। आप हमारे कार्यक्रम को देखिए सर, फिर मैं आपको बुलाऊंगा सर। नियम तो सबको पता है, ठीक है? हाथ दिखाइए आप लोग। ओके, पहला प्रश्न, राजीव कुमार। एसएमएस के लिए साथ ही अभी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं बीएससी एकेडमी के गांधी सर, जॉन सर, आपका स्वागत है। और नौबतपुर मध्य के जिला पार्षद आदरणीय नागेंद्र कुशवाहा जी भी उपस्थित हुए हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुबोध जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं सभी का स्वागत है। कार्यक्रम देखिए, इस राउंड के बाद फिर मिलते हैं आपसे। पहला प्रश्न, आरबीआई के नए गवर्नर बनने से पहले संजय मल्होत्रा भारत सरकार में किस पद पर कार्यरत थे? बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला चाय उत्पादन में सबसे आगे है? बिहार का कौन सा जिला चाय उत्पादन में सबसे आगे है? बताइए। बताइए। गलत जवाब। आपकी बारी। किशनगंज। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न, आप ही की बारी। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मालिक कौन है? सन, पास हो गए। आपकी बारी। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मालिक कौन है? पास। आपकी बारी। आपकी बारी। आपकी बारी राजीव। आपकी बारी। आपकी बारी। आपसे प्रश्न का ऑडियंस से प्रश्न है, आप लोग एसएमएस करिए 8207864465 8207864465। अगला प्रश्न, चौथे प्रतिभागी से, आपकी बारी। ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों पर नियंत्रण के माध्यम से ग्रामीण एवं कृषि के क्षेत्र में विकास हेतु बैंकिंग क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? बताइए, आपकी बात। ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों पर नियंत्रण के माध्यम से ग्रामीण एवं कृषि के क्षेत्र में विकास हेतु बैंकिंग क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? नाबार्ड। बिल्कुल सही जवाब, नाबार्ड। पांचवा प्रश्न, कुशल भारत कौशल भारत भारत सरकार की किस योजना या कार्यक्रम का टैगलाइन है? और एक फिर से सुन ले आप। कुशल भारत कौशल भारत भारत सरकार की किस योजना या कार्यक्रम का टैगलाइन है? ठीक है, बताइए योजना का नाम बताना है। पास हो गई। आपकी बारी। आपकी बारी। स्वच्छता योजना। गलत जवाब। आपकी बारी। शिक्षा योजना। गलत जवाब। आपकी बारी। विजयलक्ष्मी पंडित योजना। गलत जवाब। आपकी बारी। पास। आपकी बारी। आपने प्रश्न था ना? प्रश्न ऑडियंस के बीच में। एसएमएस के लिए नंबर है 9693274822
आप मैसेज कीजिए 9693274822। इस राउंड का अंतिम प्रश्न, नाबालिग बच्चों की भविष्य में आर्थिक सुरक्षा हेतु कौन सी नई योजना भारत सरकार ने शुरू की है? बताइए। नाबालिग बच्चों की भविष्य में आर्थिक सुरक्षा हेतु कौन सी नई योजना भारत सरकार ने शुरू की है? आपकी बारी। विद्या लक्ष्मी योजना। गलत जवाब। पास। आपकी बारी। पास। आपकी बारी। पास। आपकी बारी। गलत जवाब। प्रश्न ऑडियंस के बीच में 7079642533 SMS कीजिए 7079642533। आचार्य मुन्ना प्रसाद जी उपस्थित हुए हैं, आपका स्वागत है सर। सर को स्थान दिलाएं। खेल के प्रश्न है, आपसे शुरू करें। पहला प्रश्न है, राजगीर में संपन्न हुआ एशिया चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? आपकी बारी, इधर से बताइए। आपके पास हो गए। आपकी बारी। आपकी बारी। राजगीर में संपन्न हुआ एशिया चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता भारतीय हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा और जवाब आना चाहिए। ऐसे माइक लेके खड़े होने से काम नहीं चलेगा। प्रश्न तो रिपीट किया आपके सामने। राजगीर में संपन्न हुआ एशिया चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? अमेलिया के। गलत जवाब। सविता पुनिया। गलत जवाब। सलीमा टेटे। बिल्कुल सही जवाब, सलीमा टेटे। दूसरा प्रश्न है आपसे, एमिलिया केर किस देश की महिला क्रिकेटर है? एमिलिया केर किस देश की महिला क्रिकेटर है? गलत जवाब। दक्षिण अफ्रीका। गलत जवाब। आपकी बारी। बिल्कुल सही जवाब, न्यूजीलैंड। तीसरा प्रश्न आपसे, तीसरे प्रतिभागी, अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जर्निक सिनर। बिल्कुल सही जवाब। चौथा प्रश्न, चौथे प्रतिभागी, विदित गुजराती एवं पेंटन हरिकृष्णा का संबंध किस खेल से? गलत जवाब। टेनिस। गलत जवाब। विदित गुजराती एवं पेंटन हरिकृष्णा का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस। गलत जवाब। आपकी बारी। माइक दीजिए इधर। गलत जवाब। बिल्कुल सही जवाब, चेस। पांचवा प्रश्न, ईशा, पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले बिहार के किस खिलाड़ी ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता? पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले बिहार के किस खिलाड़ी ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता? नितिन कुमार। गलत जवाब। आपकी बारी। पास हो गए। आपकी बारी। आपकी बारी। आपको प्रश्न सुनना चाहिए क्योंकि बोनस के प्रश्न आपके पास आए हैं, आप सुन चुके हैं उस प्रश्न को। पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले बिहार के किस खिलाड़ी ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता? आप बताइए।
सबके सब पास ऑडियंस में आप लोग एसएमएस कीजिए 6209670440। अंतिम प्रश्न खेल का इस राउंड से। राजीव आपकी बारी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जून 2025 में किस देश में खेला जाएगा? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जून 2025 में किस देश में खेला जाएगा? पाकिस्तान में। गलत जवाब। आपकी बारी। माइक दीजिए। फ्रांस। गलत जवाब। बोनस के समय को तैयार होकर रखना चाहिए। भारत। गलत जवाब। यूएई। गलत जवाब। वेस्ट इंडीज। गलत जवाब। इंग्लैंड। बिल्कुल सही जवाब, इंग्लैंड। इसी के लिए तो अभी टेस्ट चल रहा है पूरा। विविध के प्रश्न है, शुरुआत करेंगे राजीव कुमार से। पहला प्रश्न आपसे खत्म हुआ था ना। अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उनकी पुण्यतिथि किस तारीख को मनाई जाती है? 10 दिसंबर। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को विश्व ध्यान यानी वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाने का फैसला किया है? 21 दिसंबर। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में नई लेडी जस्टिस यानी न्याय की देवी की मूर्ति का अनावरण किया गया है, जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में संविधान है। पहले वाली प्रतिमा में संविधान की जगह क्या था? जो न्याय की देवी है उसमें अब संविधान है एक हाथ में, तो संविधान की जगह पे क्या था पहले? चेंज हुआ है। पास। आपकी बारी। तराजू। गलत जवाब। तलवार। बिल्कुल सही जवाब, तलवार। चौथा प्रश्न है चौथे प्रतिभागी से। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट किस देश की ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टरों का एकीकृत संगठन है? किस देश का है बताइए? रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट किस देश की ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टरों का एकीकृत संगठन है? दुबई। दुबई। गलत जवाब। गलत। गलत जवाब। जोर से बोलिएगा आप। खाना खा के आए हैं ना? हाँ ठीक है, लास्ट में नाश्ता मिलेगा। ओके इधर। म्यांमार। गलत जवाब। अमेरिका। गलत जवाब। भारत। गलत। आप बताइए, आपने से प्रश्न था क्या? ऑडियंस के बीच में आप लोग जवाब दीजिए एसएमएस करके 95084555254 95084555254। पांचवा प्रश्न आपकी बात। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पास। आपकी बारी। आपकी बारी राजीव। सुषमा स्वराज। बिल्कुल सही जवाब, सुषमा स्वराज। छठा प्रश्न आपकी बारी। आपकी बारी बताइए, सुनामी का स्पेलिंग क्या होता है? सुनामी, सुनामी का स्पेलिंग बताना है। इंग्लिश में जो स्पेलिंग है वो बताना है। बताइए, नजदीक से बोलिए। हाँ नजदीक से बोलिए। गलत जवाब। राजीव बताइए। इधर देखिए, ध्यान दीजिए मेरी तरफ। मैं ही आपका हूँ, आप ही मेरे हैं। बताइए। TSUNAMI। फिर से बोलिए। TSUNAMI। बिल्कुल सही जवाब। एक्चुअली टी से शुरू होता है, एस किससे शुरू नहीं होता, टी से शुरू होता है। सही जवाब। पूरे 5 अंक। अब विज्ञान का प्रश्न यहां से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है,
ध्यान सुनिएगा, इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा दिमाग में, दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके लिए कोई कागज कलम नहीं मिलेगा, दिमाग में करना है, ये कैलकुलेशन पावर देखना है आपको, ठीक है? ओके, पहला प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है से, यदि 200 वाट के एक बल्ब को, सुन रहे ना, यदि 200 वाट के एक बल्ब को 8 घंटा जलाया जाता है तो कितने यूनिट बिजली की खपत होगी? बताइए, माइक में बोलिए। 5, आप बताइए, सब लोग कैलकुलेट कर लीजिए अपना, बताइए। गलत जवाब, गलत, 1000 यूनिट, गलत जवाब, 25, गलत, 7 यूनिट, गलत जवाब। प्रश्न ऑडियंस के बीच में, मोबाइल नंबर 82078, पहले प्रश्न पूछ लो क्या, यदि 200 वाट के एक बल्ब को 8 घंटा जलाया जाता है तो कितने यूनिट बिजली की खपत होगी? 8207864465। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न, यदि 4 कूलॉम के चार्ज को बिजली के तार द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में 14 जूल का कार्य किया जाता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा? बताइए। बताइए, आपकी बारी। जोड़ के रखिए लोग, बोनस में आपको पहले से पता है इसलिए जोड़ के रखिए। पास, आपकी बारी। 500, गलत, 10, गलत, 20, गलत, आपकी बारी। पास। ये प्रश्न भी ऑडियंस के बीच में, मोबाइल नंबर है 9693274822। तीसरा प्रश्न आपकी बात, यदि पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई से किसी वस्तु को छोड़ दिया जाए तो 1 सेकेंड बाद वह वस्तु कितनी दूरी तय कर लेगी? कितना मीटर? बताइए। यदि पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई से किसी वस्तु को छोड़ दिया जाए तो 1 सेकेंड बाद वह वस्तु कितनी दूरी तय कर लेगी? 11.22 गलत जवाब, मीटर में बताना है। 165 मीटर, गलत जवाब, बताइए। 365 मीटर, गलत जवाब, आपकी बारी। पास, आपकी बारी। आपकी बारी, आपसे प्रश्न था। प्रश्न ऑडियंस के बीच में, मोबाइल नंबर नोट कीजिए 9079642533। अगला प्रश्न, चौथे प्रतिभागी, अमोनिया में नाइट्रोजन, सुन रहे प्रश्न, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का भार के हिसाब से अनुपात क्या होता है? भार के हिसाब से अनुपात क्या होता है? 3:8, गलत, बताइए। 4:6, गलत जवाब, 14:1, गलत जवाब, आपकी बारी। 3:1, गलत, आपकी बारी। पास होने के लिए इतना वेट क्या करना है? बताइए। 14:3, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, साइंस का पहला आंसर आया है 14:3। प्रश्न, पानी के अंदर रखे एक ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति 600 हर्ट्ज है तो पानी के बाहर खड़े व्यक्ति को सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति कितनी हर्ट्ज होगी? बताइए।
बताइए। पानी के अंदर रखे एक ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है, तो पानी के बाहर खड़े व्यक्ति को सुनाई देने वाली ध्वनि की फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ट्ज होगी? 1200 गलत जवाब बताइए। 600 बिल्कुल सही जवाब 600। छठा प्रश्न अपनी की बारी। 10 मीटर ऊंचे टावर पर रखे 10 किलोग्राम वजन के बॉल की स्थितिज ऊर्जा कितना जूल होगा? 10 मीटर ऊंचे टावर पर रखे 10 किलोग्राम वजन के बॉल की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना जूल होगा? बताइए। जूल बताना। हाँ जूल बताना है। आप टाइम पास करवा रहे हैं मेरा। 4900 जूल। गलत जवाब। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। पास करिए, आगे दीजिए, आप बहुत टाइम ले रहे हैं। आप बताइए। 980 जूल। बिल्कुल सही जवाब 980 जूल। इस तरह से ब्रेक होता है। थोड़ी देर के बाद मिलते हैं सेमीफाइनल राउंड में। प्लीज अब ऑडियंस से प्रश्न है। स्पीच सुनाना है, ठीक है? चलिए ऑडियंस में चलते हैं। और मैं किसी तीसरा प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में नई लेडी जस्टिस यानी न्याय की देवी की मूर्ति का अनावरण किया गया है, जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में संविधान है। पहले वाली प्रतिमा में संविधान की जगह क्या था? जो न्याय की देवी है उसमें अब संविधान है एक हाथ में, तो संविधान की जगह पे क्या था पहले? चेंज हुआ है। आपकी बारी। तराजू। गलत जवाब। तलवार। बिल्कुल सही जवाब तलवार। चौथा प्रश्न है चौथे प्रतिभागी से। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट किस देश की ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टरों का एकीकृत संगठन है? किस देश का है बताइए। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट किस देश की ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टरों का एकीकृत संगठन है? दुबई। दुबई। गलत जवाब। गलत। गलत जवाब। जोर से बोलिएगा। आप खाना खा के आए हैं ना? हाँ ठीक है, लास्ट में नाश्ता मिलेगा। ओके उधर। गलत जवाब। अमेरिका। गलत जवाब। भारत। गलत। आप बताइए। आपने से प्रश्न था क्या? ऑडियंस के बीच में आप लोग जवाब दीजिए SMS करके 95084 55254 95084 55254। पांचवा प्रश्न आपकी बात। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपकी बारी। आपकी बारी राजीव। सुषमा स्वराज। बिल्कुल सही जवाब सुषमा स्वराज। छठा प्रश्न आपकी बारी। आपकी बारी बताइए। सुनामी का स्पेलिंग क्या होता है? सुनामी, सुनामी के स्पेलिंग बताना है। इंग्लिश में जो स्पेलिंग है वो बताना है। बताइए। नजदीक से बोलिए। हाँ नजदीक से बोलिए। गलत जवाब राजीव। बताइए। इधर देखिए, ध्यान दीजिए मेरी तरफ। मैं ही आपका हूँ, आप ही मेरे हैं। बताइए।
TSUNAMI. फिर से बोलिए। TSUNAMI. बिल्कुल सही जवाब। एक्चुअली टी से शुरू होता है, एस किससे शुरू नहीं होता, टी से शुरू होता है। सही जवाब। पूरे 5 अंक। अब विज्ञान का प्रश्न यहां से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, ध्यान सुनिएगा, इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए कोई कागज कलम नहीं मिलेगा, दिमाग में करना है। ये कैलकुलेशन पावर देखना है आपको, ठीक है? ओके। पहला प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है इसे। यदि 200 वाट के एक बल्ब को, सुना है ना, यदि 200 वाट के एक बल्ब को 8 घंटा जलाया जाता है तो कितने यूनिट बिजली की खपत होगी? बताइए, माइक में बोलिए। 5। आप बताइए, सब लोग कैलकुलेट कर लीजिए अपना, बताइए। गलत जवाब। गलत। 1000 यूनिट. गलत जवाब। 25. गलत। 7 यूनिट. गलत जवाब। प्रश्न ऑडियंस के बीच में। मोबाइल नंबर 82078। पहले प्रश्न पूछ लो क्या, यदि 200 वाट के एक बल्ब को 8 घंटा जलाया जाता है तो कितने यूनिट बिजली की खपत होगी? 8207864465। दूसरा प्रश्न, यदि 4 कूलॉम के चार्ज को बिजली के तार द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में 14 जूल का कार्य किया जाता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा? बताइए। आपकी बारी। जोर के रखिए लोग, बोनस में आपको पहले से पता है, इसलिए जोर के रखिए। पास। आपकी बारी। 500. गलत। 10. गलत। 20। गलत। आपकी बारी। पास। ये प्रश्न भी ऑडियंस के बीच में। मोबाइल नंबर है 9693274822। तीसरा प्रश्न आपकी बात, यदि पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई से किसी वस्तु को छोड़ दिया जाए तो 1 सेकेंड बाद वह वस्तु कितनी दूरी तय कर लेगी? कितना मीटर? बताइए। यदि पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई से किसी वस्तु को छोड़ दिया जाए तो 1 सेकेंड बाद वह वस्तु कितनी दूरी तय कर लेगी? गलत जवाब। मीटर में बताना है। 165 मीटर. गलत जवाब। बताइए। 365 मीटर. गलत जवाब। आपकी बारी। पास। आपकी बारी। आपकी बारी। आपसे प्रश्न था, प्रश्न ऑडियंस के बीच में। मोबाइल नंबर नोट कीजिए 9079642533। अगला प्रश्न, चौथे प्रतिभागी। अमोनिया में नाइट्रोजन, सुन रहे प्रश्न, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का भार के हिसाब से अनुपात क्या होता है? भार के हिसाब से अनुपात क्या होता है? 3:8. गलत। बताइए। 4:6. गलत जवाब। 14:1. गलत जवाब। आपकी बारी। 3:1. गलत। आपकी बारी। पास होने के लिए इतना वेट क्या करना है? बताइए। 14:3. बिल्कुल सही जवाब।
बिल्कुल सही जवाब, साइंस का पहला आंसर आया है 14:3। प्रश्न, पानी के अंदर रखे एक ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति 600 हर्ट्ज है, तो पानी के बाहर खड़े व्यक्ति को सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति कितनी हर्ट्ज होगी? बताइए। बताइए। पानी के अंदर रखे एक ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है, तो पानी के बाहर खड़े व्यक्ति को सुनाई देने वाली ध्वनि की फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ट्ज होगी? 1200। गलत जवाब। बताइए। 600। बिल्कुल सही जवाब, 600। छठा प्रश्न, आपकी की बारी। 10 मीटर ऊंचे टावर पर रखे 10 किलोग्राम वजन के बॉल की स्थितिज ऊर्जा कितना जूल होगा? 10 मीटर ऊंचे टावर पर रखे 10 किलोग्राम वजन के बॉल की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना जूल होगा? बताइए। जूल बताएं। हाँ, जूल बताना है। आप टाइम पास करवा रहे हैं मेरा। 4900 जूल। गलत जवाब। आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए। पास करिए, आगे दीजिए, आप बहुत टाइम ले रहे हैं। आप बताइए। 980 जूल। बिल्कुल सही जवाब, 980 जूल। इस तरह से ब्रेक होता है, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं सेमीफाइनल राउंड में। प्लीज, अब ऑडियंस से प्रश्न है। स्पीच सुनाना है, ठीक है? चलिए ऑडियंस में चलते हैं और मैं किसी मैं आपको मिलवा रहा हूं। आ जाइए रवि, मेरे साथ आ जाइए। टैलेंट का पूर्व छात्र, नवोदपुर का रहने वाला, अभी खगौल में घर बनाया है और मैं बताऊं छुट्टी में आया हुआ है। अमेरिका कैलिफोर्निया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आप ताली बजाइए, स्वागत कीजिए। अभी आया हुआ है छुट्टी में, तो आपके बीच उपस्थित हुआ है। कैलिफोर्निया में कहाँ पे? रेडवुड सिटी। रेडवुड सिटी में अभी इंजीनियर है। तो आप इन बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, ठीक है ना? चलिए, स्पीच आपको सुनाया जाएगा। पहले इधर देख लेते हैं, इधर से सुनाइए। अमोद जी, थोड़ा तेज सुनाइए। आने का बाद बोटारे राहुल गांधी भूल आप लोग हाथ खड़ा कीजिएगा। फिर भारत जोड़ो यात्रा करता है, बोलता है अगर राहुल गांधी मैच्योर हो गया। 55 साल में कौन मैच्योर होने का रहता है? आपको बताना अभी है मैच्योर होने का समय है मेरा बेटा का। मैं तो जो हो गया अभी 50 साल हो गया। किसकी आवाज है? हाथ खड़ा कीजिए। हो जाता किसकी आवाज है? है सनातन के हिसाब से। अभी भी आप मैच्योर होने में समय है। बिल्कुल सही जवाब। आइए प्लीज सर, खड़े हुए सर। शुभ नाम? शंभू प्रसाद। सर सर रुस्तम गाय। बधाई हो आपको। दूसरी आवाज जो हमारे सामने कोई ये प्रश्न करता है, मैं बोलता इधर हूं, आ। कोई उपाय बताइए निवृत्ति का, और मैं वहां गया, तो मुझे लगता है कि पागल, तेरी समझ में नहीं आ रहा। सुख का समुद्र तेरे पास ये है, आवाज किसकी है? पानी में मीन प्यासी, वो सुनियावे हासी, बाहर निकलने से क्या हुआ? बिल्कुल सही जवाब, प्रेमानंद महरा। कृष्ण नाम बधाई हो। शुभ नाम? मुस्कान कुमारी। बधाई हो। तीसरा, उस साइड में आता हूं। It never was conceived of as being the cheapest car. It was conceived of as being a car that would give
the people of India हाथ खड़ा कीजिए आप an लोग। opportunity to own a car that had not been within their reach before. We are a country of a billion people, and most of them are denied connectivity. I hope that we can कोई make ना, आइए आप आगे। रतन टाटा आ जाइए प्लीज। और रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं है। देश की इकोनॉमी में और समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है रतन टाटा जी का। आप स्वागत कीजिए उनका ताली बजा के, श्रद्धांजलि देते हैं उनको। थैंक यू। ठीक है रवि, तो मैं मनीष को आमंत्रित करता हूँ। हरबरी में है और अभिषेक सर को जाना है, तो मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ। ताली बजाएंगे आप लोग। ज्योति पुंज फाउंडेशन के संरक्षक एवं ज्योति पुंज हॉस्पिटल पटना के हेड आदरणीय अभिषेक सिंह सर। ये टैलेंट ओपन क्विज कंटेस्ट का जो 23वां संस्करण है, इसके सफल आयोजन के लिए आप सबों को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बीच में एक साल कोरोना के कारण आप लोग ये आयोजन नहीं कर पाए थे, किंतु आप लोग जैसे स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हैं और यहाँ से बच्चे निकलकर देश और विदेश में क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। और मुझे बड़ा गौरवान्वित हुआ, मुझे आप लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया। निरंतर विगत वर्ष भी मैं आया था, आगे भी हर आयोजन में यहाँ आता रहूँगा। पुनः आप सबों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब मैं मनीष कुमार को बुलाता हूँ प्लीज। थैंक यू सर। हमारे गेस्ट अभिषेक सर को टाइम की कमी थी थोड़ी, तो अभी हम लोगों से अभी विदा ले रहे हैं। धन्यवाद सर जो आप आए यहाँ पे। कार्यक्रम के इस पड़ाव पर मैं फिर आपको एसएमएस जो क्वेश्चंस ऑडियंस में गया था, जिसका आपने एसएमएस का जल्दी जवाब दिया था, उसका ये बुलाऊंगा मैं, उसका रिजल्ट घोषित करूंगा किन किन प्रतिभागियों को वो इनाम मिलेगा। और मैं टीम से गुजारिश करूंगा कि वो पैकेट लेके सर ठीक है सर, टीम में अभी रेडी नहीं है, तो उससे जस्ट पहले प्रश्न सुन के आपका दिमाग थोड़ा तंग गया होगा, दिमाग का नस तंग गया होगा। तो हम लोग एक मनोरंजन का कार्यक्रम करते हैं। मनोरंजन के लिए हम लोग सचिन चंद्रा जी को बुलाना चाहूँगा। सचिन चंद्रा जी, आपका ये ऑडियो रेडी है सर? ऑडियो रेडी है, ठीक है। सचिन चंद्रा जी एक फ्री स्टाइल डांसर हैं। तो सचिन चंद्रा जी अभी रेलवे में टेक्नीशियन है और एक बहुत बड़े कलाकार हैं हमारे इस एरिया का, और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। हमारे क्षेत्र में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उसमें कोई भी डांसिंग वांसिंग का कंपटीशन होता है, उसको जज करने के लिए या फिर खुद भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो टैलेंट के मंच पे मैं उनको बुलाना चाहूँगा। तो सचिन चंद्रा जी प्लीज ऑडियंस का थोड़ा, तो सचिन चंद्रा जी स्टेज इज योर्स, प्लीज प्ले। इश्क की छाँव
छैया छैया चल छैया 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 चल 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 छैया 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 छैया। वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबान उर्दू की तरह शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। मैं जब भी सुबह उठता हूँ ना तो मेरा मन जो है ना सर वो डांस करने का करता है। Chill, I should drop it low, man. देखा जो बेबी तेरा नखरा देखे में लगातार पहनला दे नखरा लगे है टोटल वखरा देखे में लगातार पहनला दे। चल गई बोलिया ब्याह करवा का क्या बताऊं। जीते की चाल, पास की नजर और सचिन के डांस पर कभी संदेह नहीं करते। पानी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का तूफान। ये शपथ है बाजीराव पल्लार की। हर हर बजने दे धड़क धड़क ढोलता से धड़क धड़क भंडारा झड़क झड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क सली झटक मटक भटक सली दुश्मन की देखो जो फाट जाओ। बजने दे धड़क धड़क ढोलता से धड़क धड़क भंडारा झड़क झड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क सली झटक मटक भटक सली दुश्मन की देखो जो फाट जन्म ली सीता मैया जन्म ली सीता मैया वाल्मीकि जस वेद रचैया धर्म महान है धरती के जाने सब संसार ऐसन अपन हा बिहार ऐसन अपन हा बिहार ऐसन अपन हा बिहार ऐसन अपन हा बिहार। ये जन्म ली सीता मैया ये जन्म ली सीता मैया वाल्मीकि जस वेद रचैया कर्म महान यही धरती के जाने सब संसार ऐसन अपन हा बिहार ऐसन अपन हा बिहार ऐसन अपन हा बिहार ऐसन अपन हा बिहार। फायर है तू, फायर नहीं वाइल्ड फायर है। तू दबंगों के दबंग आज तूने नहाग जंग तू दबंगों के दबंग जीत ले नहाग जंग सारी दुनिया में बातों ने बोल बाला हो जिया जिया हो जिया जिया हो जिया जिया हो बिहार के लाला 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 हो जिया जिया हो बिहार
एनर्जेटिक परफॉर्मेंस है, हमें तो डर लग रहा था कि हमारा डाइज न गर्दा मचा दिए आप लोग। और हमारी जो डांस टीम है जिसके सचिन चंद्रा के नेतृत्व में डांस टीम है और इन लड़कों को गढ़ा है सचिन चंद्रा ने, तो मैं नगेंद्र कुशवाहा सर को बुलाना चाहूँगा, आप आएँ और इनका मनोबल बढ़ाएं। हमारे चैनल की तरफ से एक पुरस्कार की व्यवस्था की गई है इन लोगों के लिए, तो प्लीज़ इनका हौसला बढ़ाएं। सुमित हमारे सहयोगी सचिन चंद्रा। आप पूछा लो। इधर साइड से यहाँ से हो गया मारो तो और हमारे बीच अभी अभी वार्ड पार्षद राजा बाबू प्रेजेंट हुए हैं, तो उनको बहुत बहुत स्वागत है सर यहाँ इस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही एनर्जी बनी रहे। ठीक है सर, दर्शक भी हमें आपका स्थान ग्रहण कीजिए प्लीज। तो मैं SMS स्पीच के विनर्स का घोषणा करने आया था यहाँ पे, और बीच में आपका एक मनोरंजन कराया सचिन चंद्रा के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं उस SMS क्विज के प्रतिभागियों के नाम की घोषणा करने के लिए। तो मैं ये बताता चलूँ कि वो क्विज का जो प्राइज आप लोगों को देखने के लिए जो मिल रहा है ऑडियंस में, उसके प्रायोजक है आजाद बुक स्टोर। लखपरी इनका किताब का दुकान है, आजाद बुक स्टोर आप लोग जानते होंगे। और इस प्रयोजन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा गेस्ट के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं गांधी सर, जॉन सर और प्रमोद चंद्रा सर, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, पूर्व BRP रह चुके हैं। तो प्लीज सर कम ऑन द स्टेज। मोबाइल नंबर बोलूंगा सर, आप जल्दी जल्दी थोड़ा स्टेज पे आ जाए। गांधी सर, जॉन सर, प्रमोद चंद्रा सर। तो पहला नंबर है 9241821753 अमृत अभय। कम ऑन द स्टेज टू कलेक्ट योर अवार्ड। सेकेंड मोबाइल नंबर है 6204246141 रोहित कुमार। तीसरा नंबर है 7739313570 शाही कुमार। इस बार ऑडियंस के बीच में भी एक अच्छा क्विज चल रहा है। जो ऑडियंस का क्विज मैं SMS के थ्रू जो आप लोग आंसर दे रहे हैं, इसमें भी एक प्रतिस्पर्धा चल रही है आप लोगों के बीच में भी। जो चौथा नाम है वो है 95, मोबाइल नंबर है उनका 9508662465 शिवम कुमार। जल्दी जल्दी आप नाम सुन के आते जाइएगा, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करके। पांचवा जो है मोबाइल नंबर वो है 7061105600 आयुष कुमार। छठा जो नाम है वो है 6204861201 प्रिय रंजन। जल्दी जल्दी आप लोग डाइस करिए। और जो सातवां और अंतिम नाम है वो है 8578807699 अनिरुद्ध कुमार। अनिरुद्ध कुमार अगर प्रेजेंट है तो आइए जल्दी।
ग्रुप फोटो को लीजिए। ठीक है, यहीं से मारो ना। ठीक है, आप सबका सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दर्शक जगह में अपना स्थान करेंगे। इसके बाद फिर से हम प्रश्नों की दुनिया में चलेंगे और मैं उसके लिए फिर से मनीष सर को बुलाना चाहूँगा। तो सर प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ क्विज। थैंक यू। कॉन्टेस्ट के सेमीफाइनल राउंड में आप सभी का स्वागत है। थोड़ी देर में नाम पुकारूंगा मैं, लेकिन उससे पहले जो आगे का सफर पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उन दोनों का नाम मैं पुकारूंगा, वो आएंगे और अपना सम्मान ग्रहण करेंगे। तो इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए नौबतपुर नगर पंचायत से जितने भी वार्ड सदस्य हैं, कृपया आप लोग आए, प्लीज हमारा गौरव बढ़ाएं। दिखाई पड़ रहे हैं राजा बाबू जी, सुबालाल जी और हमारी मामी लगती हैं आदरणीय उषा कौशिक जी। आइए प्लीज बच्चों को सम्मानित कीजिए, तालियों से स्वागत करें। और भी जो वार्ड पार्षद जी अगर उपस्थित हैं यहाँ, अगर कोई भी वार्ड पार्षद नौबतपुर नगर पंचायत के अगर वार्ड पार्षद जी हैं, आए हुए हैं क्या? हाँ, देवंती देवी जी प्लीज प्लीज मैम आइए, प्लीज मैम आइए, देवंती देवी जी आइए प्लीज, बच्चों को सम्मानित करें। तो बच्चों को मैं नाम पुकार रहा हूँ। आयुष कुमार, सभी का स्वागत है, ताली बजाएं आप लोग। ये नौबतपुर जो आपको दिख रहा है, ये नौबतपुर इन लोगों के ही द्वारा संचालित होता है। आयुष कुमार, दूसरा नाम है दिव्यांशु कुमार। अभिभावक अगर आए हुए हैं तो अभिभावक आ जाए प्लीज। अभिभावकगण भी अगर आए हुए हैं तो मैं को दीजिए। मौसम का है मेहमान तो वासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी कर मगर सारी जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले से प्यास है बारिश का घर। आप सभी का धन्यवाद, आप हमारे बीच आए, बहुत बहुत स्वागत। हम लोगों के सौभाग्य की बात है। अब मैं शुरुआत करता हूँ सेमीफाइनल राउंड का। नाम देंगे आप लोग। पहला नाम है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, राजीव कुमार। दूसरा नाम है ईशा वर्मा, तीसरा नाम है रवि कुमार और चौथा नाम है सन्नी कुमार। मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, नियम कानून तो पहले ही आपको बता दिया गया है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी भी। तो सेमीफाइनल राउंड की शुरुआत करते हैं। आप लोग हाथ दिखाइए। पहला प्रश्न आपसे, इसमें साहित्य के प्रश्न हैं और कुछ पंक्तियां मैं बोलूंगा,
वो पंक्तियां जो है जिनके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। और दर्शकों से निवेदन है कि थोड़ी शांति बनाइए, ज्यादा ये कार्यक्रम नहीं है, 1 से सवा घंटा में कंप्लीट। आप लोग फाइनल देख के जाइए, बहुत मजा आएगा। आपके सहयोग से ही तो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम की शोभा है। आप घर पे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, हम लोगों को सपोर्ट कर दीजिए। एक दिन छठ में 48 घंटा लोग सह लेता है, यहाँ तो 6-7 घंटा ही सहना है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करें। पहला प्रश्न राजीव, खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजाए, किसकी लिखी हुई है? नहीं, ये तो दोहा है, क्वेश्चन इसमें कहा है खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजाए। मैं एक ही बार प्रश्न बोलूंगा इस राउंड में, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आप बताइए। शंकर प्रसाद। गलत जवाब। कबीरदास। गलत। महात्मा गांधी। गलत जवाब। प्रश्न ऑडियंस के बीच में। मोबाइल नंबर है 9693274822 9693274822। दूसरा प्रश्न ईशा वर्मा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास। बिल्कुल सही जवाब, रैदास। तीसरा प्रश्न, गुरु गोविंद दोहु खरे, ताके लागी पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। बताइए। मुंशी प्रेमचंद। गलत जवाब। आपकी बारी। पास। आपकी बारी। शंकर प्रसाद। गलत जवाब। कबीर। बिल्कुल सही जवाब, कबीर। बहुत फेमस लाइन है ये, हर पर ये 5 सितंबर को हर कोई लिखता और बोलता है। चौथा प्रश्न आपकी। क्षितिज पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। सूरदास। सूरदास। गलत जवाब। आपकी बारी राजीव। बताइए नहीं तो पास मैं कर दूंगा। जयशंकर प्रसाद। गलत जवाब। गलत जवाब। मैथिली शरण गुप्त। गलत जवाब। प्रश्न ऑडियंस के बीच में। 8207864465 8207864465। अब सिनेमा के प्रश्न आपसे। किरण राव द्वारा निर्देशित फिल्म लापता लेडीज के पटकथा लेखक कौन है? पास हो गए। आप बताइए। पास। आपकी बारी। आमिर खान। गलत जवाब। प्रश्न ऑडियंस के बीच में। 6209670440। आप मैसेज कीजिए 6209670440। दूसरा प्रश्न आपसे। IIFA यानी आईफा अवार्ड का नाम आपने खूब सुना होगा, इसका फुल फॉर्म बताइए। IIFA आईफा। इंटरनेशनल इंडिया बोलिए। ठीक है। खेल में अथॉरिटी। गलत जवाब। आगे दीजिए। इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अवार्ड। गलत जवाब।
गलत जवाब। आप बताइए। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। बिल्कुल सही जवाब। एकेडमी होता है ए से लास्ट में। तीसरा प्रश्न बारी है तीसरे प्रतिभागी की। पुष्पा फिल्म में एक्टर अल्लू अर्जुन के लिए हिंदी डबिंग में किस एक्टर ने डायलॉग बोले हैं? बताइए। ज्यादा समय नहीं लेना है। पुष्पा फिल्म में एक्टर अल्लू अर्जुन के लिए हिंदी डबिंग में किस एक्टर ने डायलॉग बोले हैं? गलत जवाब। बताइए। आपकी बारी। हाँ बोलिए, माइक है आपके पास, बोलिए। हेलो, इधर देखिए, आपकी बारी। सलमान। गलत जवाब। तलपड़े पांडे। तलपड़े सही जवाब माना जाएगा। शेष तलपड़े फिर भी सही जवाब माना जाएगा। 5 अंक। और ये तो जानना चाहिए, इतना चर्चित मूवी चल रहा है आजकल, है ना, झुकेगा नहीं, है ना, वो पूरा लोकप्रिय बना दिया श्रेष्ठ तलपड़े। हिंदी पट्टी में कौन जानता था अल्लू अर्जुन को? उनको बोलने नहीं आता हिंदी। पटना में आए तो कि आप उससे ज्यादा बोल ही नहीं आ रहा, वो लोकप्रिय बना दिया श्रेष्ठ तलपड़े। चौथा प्रश्न। हाल ही में अपने एक्टिंग से रिटायर्ड होने और फिर ब्रेक लेने की बात कहकर चर्चा में आए उस अभिनेता का नाम बताइए जिन्होंने गिन्नी वेट समी, हाफ गर्लफ्रेंड, साबरमती 5 जैसी फिल्मों में खूब नाम कमाए हैं। नाम बताइए एक्टर का। बताइए। आप तो शांति बनाइएगा, आपको पता है, आप मोबाइल पर नोट करके रखे रहिए। बस मोबाइल नंबर बोलूंगा, फट से भेज दीजिए। बोलिए। गलत जवाब। आपकी बारी है ना? शाहिद कपूर। गलत जवाब। बताइए। आपकी बारी। विक्रांत मैसी। बिल्कुल सही जवाब, विक्रांत मैसी। अब कला के प्रश्न है, शुरुआत आपसे। पहला प्रश्न। तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? नहीं। तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? बनावट। गलत जवाब। पांडवानी। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न आपसे ही। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराना। गलत जवाब। बगल में। बताइए। महाराज। गलत। कट्टा। गलत। बिहार। गलत जवाब। प्रश्न ऑडियंस के बीच में। मोबाइल नंबर 9508455254 9508455254। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न किधर से था? आपकी बात। बाल मुरली कृष्णा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बांसुरी। गलत जवाब। आपकी बारी। आपकी बारी। ढोलक। गलत जवाब। आपकी बारी। वायलिन। बिल्कुल सही जवाब, वायलिन। चौथा प्रश्न आपकी बारी। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किस कलाकार की कृति है? आपकी बारी। राजा रवि वर्मा। बिल्कुल सही जवाब, राजा रवि वर्मा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कोई ना कोई नाम बोलिए। समसमय की राउंड है। शुरुआत कहां खत्म हुआ था? यहां पर आपसे। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? जीतन मांझी। बिल्कुल सही जवाब, जीतन राम मांझी। दूसरा प्रश्न आपकी बारी। भारत के विदेश सचिव कौन है?
विक्रांत मैसी। गलत जवाब। फिर से बोलिए। विक्रांत मैसी गलत जवाब, सॉरी। बोलिए। विक्रम मिस्त्री। बिल्कुल सही जवाब। आपको गलती से वो हो गया, आपको विक्रांत मैसी, है ना? लेकिन ये सही जवाब ईशा का हुआ। तीसरा प्रश्न ईशा का है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके किस राजनीतिक पार्टी के हैं? बताइए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके किस राजनीतिक पार्टी के हैं? बताइए, टाइम नहीं लीजिए। गलत जवाब। आपकी बारी। सोशलिस्ट गलत जवाब। आप बताइए। रिपब्लिकन पार्टी। गलत जवाब। बताइए। डेमोक्रेटिक पार्टी। गलत जवाब। प्रश्न ऑडियंस के बीच में। प्रश्न मोबाइल नंबर है 7079642533 7079642533। अगला प्रश्न और समसमय की अंतिम प्रश्न, उस पर ब्रेक हो जाएगा। सेमीफाइनल का अंतिम प्रश्न, 4 प्रश्न हो गए। आपसे है ना अंतिम प्रश्न? आपसे है। अभय सिंह चौटाला किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? अभय सिंह चौटाला किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? बताइए। बताइए। बताइए तो पास कर दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गलत जवाब। आपकी बारी। बीजेपी। गलत जवाब। भाजपा। गलत। बीजेपी और भाजपा अलग थोड़े हैं। आप बताइए। पास। ये प्रश्न ऑडियंस के बीच में। मोबाइल नंबर है 9693274822। आप मैसेज कीजिए। और इसी के साथ सेमीफाइनल राउंड की समाप्ति हुई। थोड़ी देर में आपको पता चलेगा फाइनल राउंड के बारे में। हालांकि इससे पहले स्पेशल क्विज होगा, उसके बाद फाइनल हो जाएगा। तो आप लोग अपना स्थान करेंगे। मनीष कुमार ऑडियंस प्रश्न। कुछ प्रश्न है। ऑथोरिटी गलत जवाब। आगे दीजिए। इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अवार्ड। गलत जवाब। गलत जवाब। आप बताइए। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। बिल्कुल सही जवाब। एकेडमी होता है ए से लास्ट में। तीसरा प्रश्न बारी है तीसरे प्रतिभागी की। पुष्पा फिल्म में एक्टर अल्लू अर्जुन के लिए हिंदी डबिंग में किस एक्टर ने डायलॉग बोले हैं? बताइए। ज्यादा समय नहीं लेना है। पुष्पा फिल्म में एक्टर अल्लू अर्जुन के लिए हिंदी डबिंग में किस एक्टर ने डायलॉग बोले हैं? गलत जवाब। बताइए। आपकी बारी। हाँ बोलिए, माइक है आपके पास, बोलिए। हेलो, इधर देखिए। आपकी बारी। सलमान। गलत जवाब। तलपड़े पांडे। तलपड़े सही जवाब माना जाएगा। शेष तलपड़े फिर भी सही जवाब माना जाएगा। 5 अंक। और ये तो जानना चाहिए, इतना चर्चित मूवी चल रहा है आजकल, है ना? झुकेगा नहीं, है ना?
पूरा लोकप्रिय बना दिया श्रेष्ठ तलपड़े। हिंदी पट्टी में कौन जानता था अल्लू अर्जुन को? उनको बोलने नहीं आता हिंदी। पटना में आए तो कि आप उससे ज्यादा बोली नहीं आ रहा, वो लोकप्रिय बना दिया श्रेष्ठ तलपड़े। चौथा प्रश्न, हाल ही में अपने एक्टिंग से रिटायर्ड होने और फिर ब्रेक लेने की बात कहकर चर्चा में आए उस अभिनेता का नाम बताइए जिन्होंने गिन्नी वेट सनी, हाफ गर्लफ्रेंड, साबरमती 5 जैसी फिल्मों में खूब नाम कमाए हैं। नाम बताइए एक्टर का। बताइए, आप लोग शांति बनाइएगा। आपको पता है, आप मोबाइल पर नोट करके रखे रहिए। बस मोबाइल नंबर बोलूंगा, फट से भेज दीजिए। बोलिए। गलत जवाब। आपकी बारी है ना? शाहिद कपूर। गलत जवाब। बताइए। आपकी बारी। विक्रांत मैसी। बिल्कुल सही जवाब, विक्रांत मैसी। अब कला के प्रश्न है, शुरुआत आपसे। पहला प्रश्न, तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? नहीं। तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? बनावट। गलत जवाब। पांडवानी। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न आपसे ही, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराना। गलत जवाब। बगल में। बताइए। महाराज। गलत। कट्टा। गलत। बिहार। गलत जवाब। प्रश्न ऑडियंस के बीच में। मोबाइल नंबर 9508455254 9508455254। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न किधर से था? आपकी बात। बाल मुरली कृष्णा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बांसुरी। गलत जवाब। आपकी बारी। आपकी बारी। ढोलक। गलत जवाब। आपकी बारी। वायलिन। बिल्कुल सही जवाब, वायलिन। चौथा प्रश्न आपकी बारी। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किस कलाकार की कृति है? आपकी बारी। राजा रवि वर्मा। बिल्कुल सही जवाब, राजा रवि वर्मा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कोई ना कोई नाम बोलिए। समसमय की राउंड है। शुरुआत कहां खत्म हुआ था? यहां पर आपसे। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? जीतन मांझी। बिल्कुल सही जवाब, जीतन राम मांझी। दूसरा प्रश्न आपकी बारी। भारत के विदेश सचिव कौन है? विक्रांत मैसी। गलत जवाब। फिर से बोलिए। विक्रांत मैसी। गलत जवाब, सॉरी। बोलिए। विक्रम मिश्री। बिल्कुल सही जवाब। आपको गलती से वो हो गया, आपको विक्रांत मैसी है ना, लेकिन ये सही जवाब ईशा का हुआ। तीसरा प्रश्न ईशा का है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके किस राजनीतिक पार्टी के हैं? बताइए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके किस राजनीतिक पार्टी के हैं? बताइए, टाइम नहीं लीजिए। गलत जवाब। आपकी बारी। सोशलिस्ट। गलत जवाब। आप बताइए। रिपब्लिकन पार्टी। गलत जवाब। बताइए।
डेमोक्रेसी पार्टी गलत जवाब। प्रश्न ऑडियंस के बीच में। प्रश्न मोबाइल नंबर है 7079642533 7079642533। अगला प्रश्न और समसमय की अंतिम प्रश्न, उस पर ब्रेक हो जाएगा। सेमीफाइनल का अंतिम प्रश्न, 4 प्रश्न हो गए। आपसे है ना अंतिम प्रश्न? आपसे है। अभय सिंह चौटाला किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? अभय सिंह चौटाला किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? बताइए। बताइए। बताइए तो पास कर दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गलत जवाब। आपकी बारी। बीजेपी गलत जवाब। भाजपा गलत। बीजेपी और भाजपा अलग थोड़े हैं। आप बताइए। पास। ये प्रश्न ऑडियंस के बीच में। मोबाइल नंबर है 9693274822। आप मैसेज कीजिए। और इसी के साथ सेमीफाइनल राउंड की समाप्ति हुई। थोड़ी देर में आपको पता चलेगा फाइनल राउंड के बारे में। हालांकि इससे पहले स्पेशल क्विज होगा, उसके बाद फाइनल हो जाएगा। तो आप लोग अपना स्थान करेंगे। मनीष कुमार ऑडियंस प्रश्न। कुछ प्रश्न हैं। सुबोध सर जो इस क्षेत्र के जाने माने चिकित्सक बन चुके हैं और आपको बताऊं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सुबोध, हमारे साथ बच्चों को सम्मानित करेंगे। ठीक है, एक प्रश्न है। ओके, इधर पहले प्रश्न पूछता हूं, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। बताइए उस भारतीय का नाम बताइए जिन्होंने सर्वप्रथम दशमलव के बाद 4 अंकों तक पाई के मान की गणना की थी। त्रिभुज और वृत्त के क्षेत्रफल की गणना के लिए फॉर्मूले तैयार किए। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रहण चंद्रमा और पृथ्वी की छाया के कारण होते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताना। बताइए। आप लोग हाथ खड़ा कीजिए। बताइए। गलत जवाब। बताइए। आर्यभट्ट बिल्कुल सही जवाब। आइए आगे आइए, उधर से आइए। आगे देखिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरा प्रश्न ये साइड में, वो साइड में आते चलिए। आइए सुबोध जी, इधर आते हैं। हाँ, बच्चों को सम्मानित करना ही तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अभी लोग के पास है। चलिए सुनिएगा ध्यान से, मोबाइल ऑन रखिए। ओके, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो उल्टी दिशा में यानी दाएं से बाएं धारा प्रवाह लिखते थे। कहते हैं शुरुआती दौर के व्यक्ति थे जिन्होंने मानव शरीर का चीर-फाड़ किया था। वे वास्तुकार, गणितज्ञ, संगीतकार, इंजीनियर, लेखक के साथ दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक उनकी भी है। वे इटली के रहने वाले थे। बताइए। लियोनार्डो दा विंची बिल्कुल सही जवाब। लियोनार्डो दा विंची। शुभ नाम शुभम कुमार अलापुर। अच्छा, आप जीते हैं क्या वहां? तब तो आपको नहीं करना चाहिए था, आपको मौका देना चाहिए था बाकी लोगों को। फिर भी बधाई हो आपको। हाँ, अगली बार मैं पीछे आता हूँ। ठीक है, आप लोग मौका दीजिए दूसरे लोगों को। आइए इधर आते हैं। नहीं चलिए, ठीक है, इधर आता हूँ। ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए। आइए, प्रश्न है। आइए सुबोध जी, भारत के, सुनिएगा बहुत ही रोचक है। ऐसे भी लोग होते नहीं, बैठ जाइए आप लोग अपने स्थान में, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं आ जाऊंगा। भारत के उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जो डॉक्टर थे, वकील थे, आईएएस थे, आईपीएस थे, एमएलए थे, एमपी थे, मिनिस्टर थे, चित्रकार थे, फोटोग्राफर
फोटोग्राफर थे, कुलपति थे, इतिहासकार थे, कवि थे, गणितज्ञ थे और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। नाम बताइए। गलत। अंदानी भाई जोशी। गलत। बताइए ऐसी शख्सियत का नाम। राजेंद्र प्रसाद। गलत। आइए साइकिल एंजलो। गलत। बैठिए। जहांगीर बाबा। गलत जवाब। गलत। बताइए आईएएस, आईपीएस, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ थे। ये आईएएस नहीं थे, आईपीएस भी नहीं थे। इधर आइए। ठीक है बैठिए। नहीं आप बैठिए आप बैठिए। आप बहुत प्रयास कर चुके हैं। ठीक है आइए इधर आओ, इधर चलते हैं। तो जी कोई दिक्कत नहीं ना चलने में लोगों को। ठीक है आइए। हाँ बताइए। गलत जवाब। दुर्गादास। चलिए आश्चर्य हो रहा है, मतलब भारत की इतनी बड़ी शख्सियत है। बताइए। गलत जवाब। आईएएस भी, आईपीएस भी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, संस्कृत के ज्ञाता, मैथ के ज्ञानी। एक बार और मौका देते हैं। नहीं थोड़ा सा गड़बड़ है। सर मंडल मिश्र। गलत जवाब। वो ये सब गलत कर रहे हैं। इधर बताइए आप। बिल्कुल सही। सुबह जी आइए इधर। श्रीकांत जिचकर। हाँ बहुत। श्रीकांत जिचकर भारत के सबसे इंटेलिजेंट आदमी का नाम है श्रीकांत जिचकर। बताइए उसका जवाब। श्रीकांत जिचकर महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एमएलए मनीष कुमार को थे। धन्यवाद सर। फिर से मेरे पास बहुत सारे लिस्ट आए हैं, लंबा लिस्ट आया है जिसमें ऑडियंस प्रतिभागियों का नाम है। आप लोग गर्दा मचा के रखे हुए हैं अभी तो इसमें कुछ ये आ रही है, खामी आ रही है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जब यहाँ डायरेक्ट पे क्वेश्चन हो रहा है उस दरमियान ही आप लोग क्वेश्चन सुनते हैं, सुनने के बाद आंसर का सर्च कर लेते हैं। वो क्वेश्चन ऑडियंस में आए या ना आए, आप लोग क्या कर रहे हैं, पिछला जो मोबाइल नंबर है उस पर आंसर भेज दे रहे हैं। ये गलत हो रहा है। अगर उस स्थिति में है, मैंने जीरो को बोल दिया है कि आप उस तरह के नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। आपको उसी प्रश्न का उत्तर देना है जो ऑडियंस में जा रहा है। यहाँ से सब लोग जब पास कर दे रहा है तब ये क्वेश्चन उधर जा रहा है। उधर जाने के बाद आप सुन लीजिए प्रश्न को ढंग से, उसके बाद उसका रिप्लाई दीजिए। और हर बार इसीलिए नंबर को चेंज किया जा रहा है, तो नंबर बढ़िया से सुन लीजिए, उसी नंबर पे भेजिए, क्योंकि यहाँ जिनका नंबर दिया जा रहा है उनका मोबाइल एक्टिवेट हो जाता है। अब दूसरे मोबाइल नंबर पे अगर आ रहा है तो वो आपको, आप कितना भी तोड़ी दें, आप कितना भी जल्दीबाजी में थे, वो नहीं लिया जाएगा। तो आप बढ़िया से सुने। और आप लोगों में बहुत अच्छा कंपटीशन है, मैं देख रहा हूँ। तो इससे SMS क्विज के प्रायोजक हैं हमारे ही बीच के डॉक्टर सुबोध कुमार, उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर का नेक्स्ट राउंड में सर के साथ वार्तालाप होगी। उससे पहले मैं बुलाना चाहूँगा इस राउंड को, इस पुरस्कार को देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हमारे टैलेंट परिवार के ही सीनियर हमारे रवि रंजन जी, जो अमरपुरा के रहने वाले हैं और GST कस्टम इंस्पेक्टर है दिल्ली में। उन्हीं के साथ मैं बुलाना चाहूँगा एक और रवि रंजन है जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इन्फॉर्मेटिका में, जो कैलिफोर्निया में है अभी अमेरिका में। और उनके साथ मैं बुलाना चाहूँगा सुमन कुमार को, जो BPRO है सहार में अभी। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आप सभी गण्यमान्य लोग हमारे स्टेज की गरिमा बढ़ाएं। तो चलिए मैं आप लोगों के नाम में मोबाइल नंबर और नाम की घोषणा करता जाऊंगा और आप लोग थोड़ा सिंसियरली उसको सुनिए। सुनने के बाद डायरेक्ट दौड़ते हुए मत आइए, आराम से आइए। चलिए पहला नंबर है 9241335345। ऋषभ अगर है हम लोग के बीच तो आप आइए। दूसरा नंबर है 9060898119। दूसरा नंबर राहुल धनराज। आप राहुल धनराज हैं ऋषभ?
आप ऋषभ हैं या राहुल धनराज? दूसरा नंबर था 9060898190 राहुल धनराज। तीसरा नंबर है 8877229865 मुस्कान। चौथा नंबर है 8051971802 राजकिशोर। आप अगर यहाँ अवेलेबल है तो आ जाइए। पांचवा नंबर है 9508662465 रवि रंजन। आप ही लोग नहीं है ना? रवि रंजन। छठा नंबर है 7561947227 मुस्कान सिंघानिया। जल्दी से स्टेज पे आ जाइए। अच्छा, रंजीत कुमार हैं शहर रामपुर वाले, अगर हम लोगों के बीच में हैं तो वो एक बार आए। शायद नहीं है सर, ठीक है ठीक है, ग्रुप फोटो। प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्याग्रह में स्थान ग्रहण कीजिएगा। थोड़ा रुकिए। तो मैं